जय श्री राधे, हर हर महादेव। मित्रों, आज हम खर मास पर एक विशेष वीडियो लेकर के आए हैं। जो खर मास 15 दिसंबर से उत्तर भारत में और कुछ एक प्रांतों में जो है 16 को भी मनाया जाएगा। ग्रहों के राजा सूर्य देव जब गुरु की राशि धनु या मीन में प्रवेश करते हैं तो उस समय से खर मास लग जाता है। एक खर मास जो है भादों में भी लगता है, जिसमें जो उत्तर भारत में विशेषता मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। तो खर मास में कोई भी शुभ काम नहीं करते हैं। खर मास में पूजा पाठ, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि जैसे मांगलिक कार्य नहीं करते हैं। खर मास साल में 2 बार लगता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार एक खर मास मार्च से अप्रैल के बीच में और दूसरा खरमास दिसंबर से जनवरी के बीच में लगता है। तो इस बार खरमास का प्रारंभ 15 दिसंबर रविवार से होने जा रहा है। मित्रों, यहाँ मांगलिक कार्यों से सिर्फ वैदिक कर्म है जो नए सिरे से आरंभ होते हैं, परंतु जो बहुत सालों से करते आ रहे हैं नित्य नैमित्तिक कर्म, अर्थात किसी का बीच में जन्मदिन आता हो या किसी की कोई पुण्यतिथि है, श्राद्ध इत्यादि का है, जैसे चतुर्वार्षिक इत्यादि आते हैं इस महीने किसी के, तो वो भी कर सकते हैं, परंतु नए सिरे से कार्य इस महीने नहीं किए जाते। विशेषता तंत्र के विशेष अनुष्ठान इसमें करने से जो है बहुत लाभ होता है, बाकी वैदिक कर्म नहीं होते। आइए प्रकाश डालते हैं कि इस मास पर हमारे ऋषि मुनि का क्या मत रहा और विशेषता भारत के जो विद्वत समाज है, विद्वान जन, वो क्या कहते हैं। भिन्न भिन्न अभिलेखों की चर्चा करेंगे। सनातन परंपरा के पर्व त्योहार ऋतुओं से संबंध है। ऋतुओं का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, अतः शरीर की पुष्टि, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की दृष्टि से हमारे सभी वर्ष कृत्य निर्धारित किए गए हैं। यदि संपात विचलन से हमारी ऋतुएं बदल जाती है तो धर्मशास्त्रीय निबंध ग्रंथों में पर्वों के उल्लेख अपने उद्देश्य से दूर हो जाते हैं। हिंदू धर्म में पर्व त्योहार के लिए निर्णय के लिए चंद्र सौर पंचांग प्रचलित है। यह परंपरा सनातन से चली आ रही है। चंद्रमा की कलाओं पर आधारित 30 तिथियां चंद्रमा तथा नक्षत्रों के संपात के अनुसार 12 मासों के नामकरण, वर्ष में सूर्य की 12 संक्रांतियां और देव कार्यों तथा पितृ कार्यों के लिए सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन गति के आधार पर कालमान का उद्गम वेदों में है। वैदिक वांग में विश्व की किसी भी सभ्यता की तुलना में काल गणना के प्राचीनतम अभिलेख है। ऋग्वेद में संवत्सर रूपी चक्र का प्रतीकात्मक वर्णन है, जिसमें 12 मास और 360 दिन क्रमशः औरों और कीलों के रूप में वर्णित किए गए हैं। वेदों में सूर्य और चंद्रमा दोनों की गतियों के अनुसार मास परिभाषित है। समानमान मासः आकृति के वाक्यों में संवत्सर अर्थ में समा शब्द आया है, जो 12 चंद्र महीनों से बनता है। दूसरी ओर सौर महीनों का संकेत है कि वेद मासो धृतव्रतो द्वादश प्रजावता वेदा या उपजायत, अर्थात आदित्यों में श्रेष्ठ वरुण 12 महीनों और उनसे उत्पन्न 13वें को जानते हैं। यहाँ सौर और चंद्रमासों के समायोजन के लिए अधिमास का प्रमाण इंगित है। वेदों में वर्ष शब्द तो नहीं है, लेकिन शरद, हेमंत आदि 5 ऋतुओं के एक आवर्तन को संवत्सर के अर्थ में अनेक बार प्रयोग में लाया गया है। ऋषियों को यह भली भांति ज्ञात था कि ऋतुओं और दिशाओं का नियामक सूर्य ही है।
उत्तर वैदिक काल में सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र की खगोलीय गति पर सूक्ष्मता से विचार किया गया। वर्ष को 12 महीनों, 2 आयनों एवं 6 ऋतुओं में विभाजन के लिए सूर्य और चंद्र की नक्षत्रों के सापेक्ष स्थिति को आधार बनाकर यज्ञ आदि के विधान के लिए कालगणना के अनेक संदर्भ। शुक्ल यजुर्वेद की परंपरा में यज्ञ वेदी पर इष्टिकाएं स्थापित करने के लिए 13वें से 15वें अध्याय की कंडिकाओं का उच्चारण किया जाता है, जिसमें प्रकृति के परावेश में 2-2 मासों और उनसे संबंधित ऋतुओं को भी इष्टिका कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण एक ग्रंथ है, उसमें जो है वर्ष की 3 ऋतुएं अर्थात बसंत, ग्रीष्म और वर्षा के समय में सूर्य के उत्तर आवर्तन को देव कार्यों के लिए एवं दक्षिणायन को पितृ कार्य के लिए उपयुक्त माना गया है। अब वैदिक काल में संपात की क्या स्थिति रही उस पर भी बात करते हैं कि उस काल में कृत्तिका नक्षत्र मंडल की उदयकालीन स्थिति से वसंत ऋतु के आरंभ में होने वाले यज्ञ का विधान निश्चित किया गया था, जो स्थिति ईसा से 2300 वर्ष पूर्व की है। तैत्तिरीय संहिता और ब्राह्मण ग्रंथों में 27 नक्षत्रों का विस्तृत वर्णन मिलता है। सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्रों की गति के संदर्भ में उत्तर क्रम से संवत्सर के अंतर्गत ऋतुएं और मासों के अवयवों का परस्पर संबंध बताया गया है। उदाहरणार्थ, यथा सूर्यो दिवसा चंद्रमसे समनम नक्षत्रेभ्यः समत्फदा यथा चंद्रमा नक्षत्रैर्वरुणाय समन्मत का अभिप्राय यह है कि सूर्य द्युलोक में संक्रमण करता है और चंद्र नक्षत्र मंडल में संचार करता है। चंद्रमा वरुण के अनुसार चलता है, धर्म के आधारभूत कर्मों के लिए प्रयुक्त होता है। इस प्रकार संवत्सरो 80 नक्षत्रेषु शितः ऋतूनां प्रतिष्ठा ऋतवा स्वः संवत्सरे शितः मासानां प्रतिष्ठा युषमासु में वैदिक संवत्सर के काल मान के लिए नक्षत्र, ऋतुएं और मासों का अन्य आश्रित संबंध स्वतः स्पष्ट होता है। निर्यन एवं सायन पद्धति से आए हुए अंतर। वर्तमान समय में पंचांग बनाते समय नक्षत्रों को ईस्वी 285 की स्थिति में रखते हुए कालमान लिया जाता है, लेकिन आकाशीय स्थिति के अनुसार वसंत संपात कैलेंडर में जो है 21 मार्च को होता है, अर्थात हिंदू पंचांग प्रणाली में इस तिथि को सूर्य रेवती नक्षत्र से कुछ पूर्व मीन राशि में होता है। मेष से मीन राशि की ओर राशि चक्र के पीछे चलायमान होने के कारण सूर्य के सापेक्ष परिक्रमण करने के दौरान पृथ्वी के अक्ष में पुरस्परण होना है। इसे अयन चलन कहते हैं, जिसके फलस्वरूप विषुव और अयन अंत पश्चिम की ओर खिसक जाते हैं। 285 की स्थिति में अयनांश 0 था, लेकिन प्रतिवर्ष लगभग 50.3 कला का अयनांतर हो जाता है। 71.6 वर्षों में कुल अयन अंतर हो जाता है। वेदांग ज्योतिष के पश्चात 1800 वर्ष के कालक्रम में 1 अंश से 1 मिनट की समतुल्यता के आधार पर आज के समय में 24 दिन का अंतर हो चुका है। गणित के अनुप्रयोग से शून्य अयनांश की स्थिति में पुणे आने के लिए 26,000 वर्ष का समय लगेगा। अतः इस दृष्टिकोण से आधुनिक कैलेंडर और भारतीय पंचांग में मूल अंतर यही है कि भारतीय पंचांग निर्णयन और कालमान में अयन को विचार में नहीं लिया जाता, जबकि आधुनिक कैलेंडर जो है सायन पर आधारित है।
जिसमें विषुवों और आयनों का, जिसमें हम जो है आयन अंश और रेखांश वगैरह देखते हैं कि स्थिति लगभग स्थिर है। दोनों ही पद्धतियों में कालमानों को 50.3 कला के आयन अंतर पर सामंजित किया जा सकता है। शून्य आयनांश पर आधारित निर्णयन पंचांग में सूर्य की विभिन्न राशियों में संक्रांतियां सायन स्थिति के सापेक्ष आगे होती है। इसकी जानकारी का प्रमाण मध्यकाल के धर्म ग्रंथों में मिलता है। हेमाद्रि ने काल निर्णय में कहा है कि प्रचलित संक्रांति में 12 दिन पूर्व ही पुण्य काल पड़ता है, अतः प्रतिपादित दान आदि कृत्य प्रचलित संक्रांति के दिन के 12 दिन पूर्व भी किए जा सकते हैं। इसी प्रकार भास्कर आचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि में लिखा है, मेष, कर्क, तुला और मकर संक्रांतियों के आयन अंश तुल्य दिन पूर्व विषुव आयन होते हैं। स्पष्ट है कि निर्यन और सायन पद्धति से कालमान का निर्णय करना हमारे आचार्यों के लिए कोई नई बात नहीं थी। अब बात करते हैं इसी पर जिस पर हमने वीडियो बनाने का आज निश्चय किया है कि भारतीय ज्योतिष में खरमास की परिकल्पना का क्या आधार रहा। सूर्य के धनु राशि में संक्रमण की अवधि को तथा कथित खरमास कहा जाता है। ज्योतिष में माना जाता है कि सूर्य के क्षेत्र में गुरु अथवा गुरु के क्षेत्र में सूर्य का संचार गुरु आदित्य योग बनाता है, जिसमें कुछ शुभ कार्यों जैसे नए काम को करना, लगन, उपनयन, विवाह, मुंडन एवं गृह निर्माण का निषेध बताया गया है। आधुनिक कैलेंडरों में जो धनु राशि में सूर्य का संक्रमण 21 नवंबर को ही हो जाता है, जो निर्यन पंचांग में 15 से 16 दिसंबर को होता है। मकर राशि में सूर्य का संक्रमण 21 से 22 दिसंबर को होता है, जो निर्यन पंचांग में 14 और 15 जनवरी को होता है। सूर्य सिद्धांत 12:45-51 के अनुसार जब सूर्य मकर राशि के आदि बिंदु में प्रवेश करते हैं तो हमारे यहाँ उत्तरायण कहलाता है। इन दोनों संक्रांतियों का यहाँ विशेष रूप से उल्लेख इसलिए किया गया है कि सामान्यतः खरमास को पौष मास के समतुल्य समझा जाता है। यह मार्गशीर्ष पौष अथवा पौष माघ चांद्र मासों की 30 तिथियों में व्याप्त होता है। गुरु आदित्य योग की परिभाषा के अनुसार फाल्गुन चैत्र चांद्र मासों में भी खरमास होता है, जबकि सूर्य जो है मीन राशि में संचरण करते हैं उस समय। महाभारत युद्ध का मास जनमानस में पौष माह वाली अवधि खरमास के रूप में अधिक मान्य है। जहाँ तक तथाकथित पौष खरमास का संबंध है तो महाभारत का युद्ध इससे पूर्व संपन्न हो चुका था। निर्णय सिंधु के अनुसार भीष्म पितामह जी ने मकर संक्रांति के दिन तद अनुसार माघ शुक्ल अष्टमी को प्रयाण किया था, अर्थात उन्होंने अपना देह अवसान किया था। अतः उस काल में खरमास पौष शुक्ल सप्तमी से आरंभ हुआ माना जाएगा। जब युद्ध के विवरण के अनुसार माना जा सकता है कि इस अवधि को पांडवों ने श्राद्ध तर्पण के लिए गंगा तट पर 1 मास की प्रवास के रूप में बिताया हो। इसी अवधि में युधिष्ठिर जी का राज्याभिषेक हुआ होगा और पितामह भीष्म ने प्रखर शहरों पर तप करते हुए श्री कृष्ण भगवान का ध्यान किया होगा और शांति पर्व में अंकित धर्म का उपदेश दिया होगा। शास्त्रों के अनुसार यह अवधि सूर्य के दक्षिणायन का अंतिम 1 महीना माना जाता है, क्योंकि सूर्य के मकर राशि में संक्रमण के साथ ही उत्तरायण आरंभ हो जाता है। भीष्म पितामह जी ने सूर्य के उत्तरायण में आने के पश्चात इच्छा मृत्यु का वर्ण किया था, क्योंकि उत्तरायण में जीवात्मा देव मार्ग में प्रयाण करती है।
पुराणों में 12 आदित्यों के आधार पर वर्ष के 12 महीनों को रूपांकित किया गया है। मत्स्य, ब्रह्मांड, भविष्य पुराण आदि में धनु और मकर राशियों में संचारी सूर्य के 2 महीनों को प्राय पूषा और भग आदित्य के नाम से संबोधित किया है। मार्गशीर्षे तथा मितरा, पौषे पूषा दिवाकरा, माघे भगस्तु विज्ञेयः त्वष्टा तपति फाल्गुन। यह सूर्य को समर्पित साम पुराण में अध्याय 9, 7, 8 का उदाहरण है, जो कि भविष्य पुराण के अध्याय 78 में जैसा है वैसा ही बताया गया कि वेदों में भग देवते को संपत्ति के प्रदाता के रूप में और पूषा को पशुओं के रक्षक के रूप में निर्देश किया गया है। यदि केवल धनुराशि में सूर्य के संक्रमण की अवधि को खरमास या पौष सौर मास के रूप में विचार करें तो यह आवश्यक नहीं कि इस अवधि में चांद्रमास केवल पौष का महीना ही रहे। उदाहरणार्थ, खरमास 16 दिसंबर 2020 तदनुसार मार्गशीर्ष शुक्ल द्वितीय से आरंभ हुआ था। वह जो उस समय 14 जनवरी 2021 तदनुसार पौष मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि तक रही। इस अवधि में मार्गशीर्ष मास की पवित्र तिथियां जैसे सीताराम जी का विवाह, पंचमी, चंपा षष्ठी, गीता जयंती, मोक्षदा एकादशी के पर्व फिर भी मनाए गए और पौष कृष्ण प्रतिपदा को अच्युत व्रत होता है, जिसमें तिल और घी से भगवान नारायण की पूजा का बहुत महत्व है। नामकरण में भ्रांति। खरमास की जो है नामकरण की इसमें क्या भ्रांति रही है कि खरमास का नामकरण किस आधार पर किया गया, इस पर अनेक भ्रांतियां फैली हुई है। कहते हैं कि खर का अर्थ दुष्ट और गद्दा होता है, जिसे इस अवधि के अशुभ होने के कारण प्रयोग किया गया है। कुछ पोंगा पंडितों ने तो अपने मन से पौराणिक आधार गढ़ लिए हैं, जिसके अनुसार 11 महीनों में सूर्य अपने 7 अश्वों वाले रथ पर गतिमान रहते हैं, लेकिन खरमास में वे गद्दे पर सवार हो जाते हैं। खरमास को अशुभ मानना प्रथम दृष्टया अंधविश्वास है, क्योंकि इस अवधि में जिन कार्यों का निषेध बताया गया है, ग्रह नक्षत्र मुहूर्त विचार के अनुसार उन कार्यों के शेष 11 महीनों में भी लगातार नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए विवाह प्रकरण के लिए केवल फाल्गुन, माघ, मार्गशीर्ष, आषाढ़, ज्येष्ठ और वैशाख मासों को ही प्रशस्त माना गया है। दूसरी ओर यदि व्रत, उत्सव आदि के दृष्टिकोण से विचार करें तो स्मृतियां, पुराण और कृत्य रत्नाकर, वर्ष क्रिया कौमुदी और निर्णय सिंधु आदि ग्रंथों में पौष मास में भगवान शिव और भगवती की प्रसन्नता के निमित्त बहुत से व्रत विधान बताए गए हैं। वस्तुतः हिंदू पंचांग का कोई भी मास, तिथि, साधना, उपासना के लिए जो है सिद्ध बताई गई है, जो साम्यवादी के लिए चिंता का कारण है। कहने का तात्पर्य है कि तथा कथित खर मास में और पौष मास में धर्म और अध्यात्म के अभ्युदय के लिए बहुत से शुभ कार्य होते आ रहे हैं और हुए हैं और किए जाते हैं। खर मास में जीवन के संस्करण से संबंधित कार्यों का निषेध का अभिप्राय होना अशुभ नहीं माना जा सकता। यहाँ प्रश्न उठता है कि खर मास में संस्कारों और गर्हित लगनों का निषेध क्यों किया होगा। आइए, यदि हम पुणे 285 ईस्वी तक के कालखंड में भ्रमण करें, क्योंकि तब आज की ही तरह 22 दिसंबर को आकाश में सूर्य की सापेक्ष गति दक्षिण अयनांत बिंदु से उत्तर की ओर शुरू होती है। भले ही उस समय सूर्य की मकर संक्रांति भी होती थी, अर्थात सूर्य मकर राशि के आदि बिंदु पर प्रवेश करते थे। वर्ष में उस तिथि का दिनमान सबसे कम होता है और कुछ दिनों बाद से दिन बढ़ने का प्रत्यक्ष अनुभव होता है।
यहाँ ध्यातव्य है कि पाश्चात्य सभ्यता में 25 दिसंबर को बड़ा दिन की संज्ञा देकर ईसा मसीह का जन्मदिन मनाने की परंपरा भी उसी कालखंड के आसपास आरंभ हुई। इस कालखंड से पूर्व ही भारत में ज्योतिष के सिद्धांत ग्रंथों और आयुर्वेद ग्रंथों जैसे चरक संहिता आदि का लोकहित में भरपूर प्रसार हो चुका था। इन ग्रंथों में वर्ष के 12 मासों को सौर ऋतुओं से समीकृत करते हुए वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया था। राशियों और ऋतुओं के अन्यों या आश्रित संबंध के विषय में सूर्य सिद्धांत में बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा गया है। अभिप्राय है कि मकर से आरंभ कर दो राशियों की शिशिर आदि ऋतु होती है। ये ही मेष आदि 12 मास है और इन्हीं से वर्ष बनता है। सूर्य वसंत संपात से तुला संपात तक उत्तर गोलार्ध में रहता है। उस समय हमारे देश में दिनमान 30 घंटों से अधिक रहता है, अर्थात दिनमान रात्रि और दिनमान टोटल करके वैसे तो 24 घंटे होते हैं, परंतु ज्योतिष की एक अलग विधा है। और बसंत का कुछ भाग, ग्रीष्म, वर्षा और शरद का कुछ भाग ये ऋतुएं रहती है। 285 ईस्वी में मिथुन राशि के अंत में दक्षिणायन के आरंभ के साथ वर्षा काल का भी आरंभ होता था। दक्षिणायन के महीनों में सूर्यातप के लगातार कम होने के कारण हिमालय पर भारी हिमपात होता था और सूर्य के उत्तरायण में जाने के बाद भी लगभग 1 माह तक ठंडी पर्वतीय हवाएं भारत देश के उत्तरी मैदानों में उतरकर मनुष्य को शांत कर देता था। धनु में सूर्य के संचरण का समय हेमंत ऋतु तथा मकर में संचरण का समय शिशिर ऋतु कहलाता है। हेमंत शब्द में हिम और हिम का अर्थ औंस गिरना, उसका तापमान कम होने का कारण अंत हो जाता है। औंस गिरने के स्थान पर कोहरा छाने लगता है। शिशिर शब्द का अर्थ मुंह से सीटी जैसी ध्वनि निकलना है, जो कि ठंड के कारण मनुष्यों की एक सामान्य प्रतिक्रिया का द्योतक है। यहाँ समय है जब पश्चिम विक्षोभ सिंधु गंगा के मैदानों तक आकर शीतकालीन वर्षा करते हैं, जो गेहूं और चना जैसी फसलों को पोषण प्रदान करता है। अतः कृषि के दृष्टिकोण से नक्षत्र चक्र में पुष्य नक्षत्र मघा, वर्षा के देवता इंद्र का नक्षत्र को विशेष रूप से नामित करते हुए धनु संचरण वाले चंद्रमास को पौष मास तथा मकर संचरण वाले मास को माघ मास कहा गया। आज भी उत्तर पश्चिम भारत में पौष की रात में भीगना एक लोकोक्ति है, जिसका उद्गम पौष मास में गेहूं के छोटे छोटे पौधों की रात भर पशुओं से रखवाली करने के क्रम से कृषकों को होने वाली कठिनाई का द्योतक है। इसी प्रकार बिहार के कृषक मघेर की वर्षा बहुत उत्साह के साथ स्वागत करते हैं, क्योंकि गेहूं और दलहन के लिए यह अमृत है। अतः स्पष्ट है कि आकाशीय स्थिति में भी लोगों के लिए खर मास की अवधि अन्न उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहती थी और वे ठंडक को सहते हुए भी इसे शुभ मानते रहे। कृषि की दृष्टिकोण से शीतकालीन अन्न के लिए खर मास एवं अगले 1-2 महीने का समय बहुत अच्छा है। आयुर्वेद के नजरिए से देखेंगे, आयुर्वेद में 12 सावन महीनों के वर्ष अर्थात एक बसंत संपात से दूसरे बसंत संपात तक कुल 6 ऋतुओं के लिए ऋतुचर्या का विधान किया गया है, परंतु सावन वर्ष की अवधि नक्षत्र वर्ष से लगभग 20 मिनट कम होती है। अतः प्रतिवर्ष ऋतुओं के आगे खिसकने की गति को अधिक मास से समायोजित किया गया, अर्थात ऐसा मास जिसमें सूर्य की संक्रांति नहीं होती। ऋतुचर्या को
सरलता से ग्राह्य बनाने के लिए वर्ष के 12 मासों के एक ऋतु पर्याय के रूप में लेते हुए चरक संहिता में विधान किया गया था। इस संसार में संवत्सर रूपी काल को 6 ऋतुओं के विभाग में से जानना चाहिए। जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तब आदान काल होता है। इससे शिशिर, वसंत और ग्रीष्म 3 ऋतुएं बनती है। और जब सूर्य दक्षिणायन हो तब विसर्ग काल होता है। इससे वर्षा, शरद और हेमंत ये 3 ऋतुएं बनती है। पौष मास में दश तारक का विचार यह प्राचीन भारत में वर्षा संबंधित भविष्यवाणी का एक रूप है। पौष मास में मूल नक्षत्र के अंत से लेकर भरणी नक्षत्र तक 10 तारक कहलाते हैं। इन नक्षत्रों में पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती, अश्विनी तथा भरणी ये 10 नक्षत्र आते हैं। ये 10 दिन लगभग पौष मास की अमावस्या से दशमी तक रहते हैं। यहाँ कहा गया है कि इन 10 नक्षत्रों वाले दिनों में यदि चंद्रमा के संचरण होने पर मेघ गर्भ धारण करता है तो आद्रा से विशाखा तक 10 नक्षत्रों के सूर्य के रहने पर आषाढ़ से अग्रहायण मास तक अच्छी फसल होती है। 9 प्रकार की घटना होने पर मेघ का गर्भ धारण माना जाता है, अर्थात तेज हवा चलना, बादल लगना, मेघ का गर्जन, बिजली चमकना, वर्षा होना, ओला गिरना, वज्रपात होना, बिना समय का भी संध्या जैसे हो जाना तथा चंद्रमा एवं सूर्य के चारों ओर मंडल बनना। इन 9 लक्षणों से मेघ का गर्भ धारण माना गया है, वो भी किसमें? पौष मास में। पौष मास को लेकर भ्रांति। एक भ्रांति बहुकाल से सर्वथा प्रवृत्त है कि इस मास को खर मास कहकर निंदनीय माना गया है। इसके पीछे काल्पनिक तर्क संचार है। यथा वर्ष में 2 मास खर मास संज्ञक लोक व्यवहित है। पहला पौष मास और दूसरा चैत्र मास, और कुछ तो भादो मास को भी संज्ञा देते हैं। इसका तथा कथित विद्वत जन तर्क प्रस्तुत करते रहे हैं कि बृहस्पति ग्रह आत्मकारक है और सूर्य जब धनु राशि तथा मीन राशि पर संचरण करते हैं तब क्रमशः पौष मास तथा चैत्र मास अग्रसर होते हैं। ग्रहाधीश सूर्य के धनु मीन पर संक्रमित होने से धनु मीन के स्वामी गुरु आत्महीन हो जाते हैं। अतः पौष चैत्र मास खर मास कहलाते हैं, जो विवादित है। खर मास किसे कहते हैं? इसमें इस बात से सहमत नहीं है कि जब पुष्य नक्षत्र महिमा में यह उल्लेख है, पापेरविद्धेयुते हीने चंद्र तारा बले अपि च, अर्थात पुष्य नक्षत्र पापविद पापयुक्त अथवा चंद्र तारा के बलहीन होने पर भी सर्व काम सिद्ध करने वाला होता है। तब उक्त तर्क अस्तित्वहीन हो जाते हैं। अति बलवत्ता के कारण पौष मास में विवाह आदि कार्य वर्जित बताए गए हैं। चैत्र मास में तो ब्राह्मणों का उपनयन संस्कार विशेषता प्रशस्त हितकारी कहा गया है। अतः इसे खर मास कहने के पीछे जो निंदनीय भाव रहा वह अज्ञान मूलक अशास्त्रीय है। जैसे शत जीव के स्थान पर शंतन जीव का प्रयोग अज्ञान मूलक है, उसी प्रकार खर शब्दार्थ के अज्ञात होने के कारण निंदनीय अग्रसर है। खर मास शब्द का वास्तविक अर्थ। खर मास शब्द जो खर शब्द आया है वह वास्तव में संस्कृत का खल शब्द, जो सामान्य रूप से दुष्ट के अर्थ में व्यवहार में लाया जाता है, लेकिन इसका दूसरा अर्थ भी है। प्राय सभी तत्सम शब्द एकार्थक सह अनेकार्थक भी होते हैं। खल शब्द भी
मुख्यतया दुष्टवाचक होते हुए अनेकार्थक है। संचयार्थक खल धातु से अच प्रत्यय करने पर खल शब्द की सिद्धि होती है, जिसका अर्थ होता है संचलन करना। मेदिनी कोश के अनुसार खल कल के भुवि स्थाने क्रूरे करने जपे धर्मे, इस प्रकार खल शब्द कलक अर्थात चूर्ण के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। धान आदि का संग्रह, उसे झाड़ना आदि खल शब्द से अभिप्रेत है। हायन शब्द अत हायना के अनुसार वर्ष किरण एवं निवारक मानक धान्य के लिए प्रयुक्त होता है। खर मास में वर्जित कार्य। गार्ग्य के वचन को ज्योतिष ग्रंथ में इस प्रकार उद्धृत किया गया है। मीने धनुषी सिंहे च स्थिते सप्त तुरंगमे शौरम अन्नम ना कुर्वीत विवाहम गृह कर्म च, अर्थात मीन धनु सिंह में जब सूर्य रहे तब क्षौर कर्म, अर्थात प्रथम बार जब क्षौर कर्म होते हैं अर्थात मुंडन, फिर जो है अन्न प्राशन संस्कार इस मास में नहीं होता है, विवाह इस मास में नहीं होते, नए घर में यदि प्रवेश कर रहे हैं तो वो भी नहीं होगा। इन निषेध मासों से पौष मास का धार्मिक अर्हताहीन होना गलत है, परंतु ये कार्य नहीं होते इसमें। बाकी ऐसा नहीं कि किसी भी पूजा पाठ की पूरे महीने कोई धूप न जलाओ, कोई दीप न जलाओ, ऐसा नहीं कहा गया, परंतु इसको जो है कुछ कारणों से वर्जित बताया गया है। खर मास में क्या करें? वैसे तो आत्म कल्याण धर्म कभी भी किसी भी क्षण में वर्जित नहीं है। जब मृत्यु का कोई निश्चित समय नहीं है तो आत्म स्वरूप प्रापक धर्म का वर्जन कहीं नहीं है। सततम यही उद्घोष रहा है कि आत्म कल्याण धर्म विषयक निर्णायक वचन है। इसके अतिरिक्त भी कुछ लौकिक धर्म अनुष्ठान निर्णय सिंधु में विहित है। भगवान विष्णु लक्ष्मी से कह रहे हैं कि देवी, पौष मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि बुधवार के समवेत होने पर गंगा स्नान, जप, होम, तर्पण, विप्र भोजन मेरी प्रसन्नता के लिए जो करे उसे लाख गुणा फल मिलता है। अल्पकाल में इतना पुण्य संग्राहक व्रत संप्रति लोक में व्यावहारिक ना होना अनवधानता है। पंचांगों में इसका उल्लेख होना चाहिए। उक्त तिथि में यदि रोहिणी आद्रा नक्षत्रों का संयोग हो जाए तो अगणित पुण्य का संचार होता है, अर्थात उसके कोई पुण्य गिन नहीं सकता है। तो क्यों खर मास से निंदनीयता का दुबोध होता है। पौष तथा माघ मास की अमावस्या व्यतिपात योग तथा श्रवण नक्षत्र से युक्त हो तो सूर्य ग्रहण समान फलदायक होता है, किंतु विलक्षण योग है जिसका उपयोग आज तक नहीं हुआ, ना इसमें कोई पूजा करते हैं। वैसे भूमि पूजन के लिए पौष मास और भाद्रपद मास की तिथि को जो हमारे पूर्वज भूमि पूजन के लिए मिट्टी का पूजन इसमें विशेषता दिया जाता है ताकि साल भर की फसल अच्छी बनी रहे। धर्म सिंधु में पौष मास में विशेष विहित धर्म का उल्लेख नहीं है, मात्र मकर संक्रांति निर्णय की चर्चा रही है उसमें भी, वह तो सर्वत्र व्यापक है। वर्ष कृत्य प्रथम भाग में पौष मास कृत्य में अर्ध्योदय योग की चर्चा है, वहां पर विशेष प्रमाण के साथ संचरित है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि अर्ध्योदय योग होने पर सभी नदियों के जल गंगा जल के समान हो जाते हैं तथा सभी द्विज शुद्ध आत्मा वाले ब्रह्म के माने जाते हैं। अर्थात इस मास में दान देते समय दान के पात्र का विचार नहीं करना चाहिए, सभी दान के पात्र हो जाते हैं। इस काल में जो कुछ भी दान किया जाता है वह मेरु पर्वत के समान विशाल हो जाता है। इस प्रकार पौष मास पुष्यता का उल्लेख विद्वत जन के समक्ष उपस्थित है। कुछ विशेष आधार शाब्दिक है, कुछ शास्त्रीय है, अतः यह सर्वमान्य आदरणीय होना चाहिए। शाब्दिक विवेचन का आधार प्राज्ञ मनीषा का विवेच्य विषय रहा है।
पौष मास में अर्धद्य योग अर्थात पौष अथवा माघ मास की अमावस्या व्यतिपात योग तथा श्रवण नक्षत्र से युक्त हो तो सूर्य ग्रहण समान फलदायक होता है। अर्धोदय योग होने पर सभी नदियों के जल, जैसे हमने ऊपर बताया है वीडियो में, कि गंगा जल के समान माने जाते हैं और पुण्यों की गणना नहीं कर सकते हैं। वह तो एक मेरू के पहाड़ की तरह दिन प्रतिदिन चढ़ता जाता है। तो हमने इस वीडियो पर विशेषता सभी प्रकार के निर्णय इसमें बताए हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी बड़ी बनी है, तो स्किप ना करें, अच्छे से सुने और हमारे हिंदू धार्मिक संस्कृति, सनातन संस्कृति के बारे में पता चले कि कौन से मास में क्या होता है, क्या है इसमें। तो शास्त्रों के अनुसार सूर्य आत्मा का कारक ग्रह है और गुरु परमात्मा का स्वरूप है। सूर्य के गुरु की राशि में आने पर अथवा गुरु के सूर्य की राशि में आने पर आत्मा से परमात्मा का मिलन होता है। ऐसी उत्कृष्ट दशा में यदि हम लौकिक कर्म, ईश्वर आराधना आदि छोड़कर करते हैं तो मूल बिंदु से हटकर हम लोग लौकिक कर्म में फंस जाते हैं और अंतिम परिणति की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। प्रश्न यह उठता है कि खर मास में कौन कौन से कार्य निषिद्ध माने गए हैं और क्यों। महान देवज्ञ हरिशंकर सूरी अपने प्रसिद्ध ग्रंथ मुहूर्त गणपति में विवाह के विहित और त्याज्य मासों की व्याख्या के संदर्भ में कहते हैं कि चंद्रमास अनुसार माघशीर्ष और फाल्गुन में विवाह अशुभ बताया उन्होंने अपनी बुक में। एक बुक है मुहूर्त गणपति। और सौर मास अनुसार धनु और मीन राशि में सूर्य के रहने पर विवाह जो है अशुभ होते हैं, यहाँ भी बताया। श्री राम देवज्ञ कृत मुहूर्त चिंतामणि की पीयूष धारा टीका जो भाष्य टीका में बनी हुई है, विवाह के लिए विहित मास की व्याख्या करते समय ऋषि कश्यप का संदर्भ देते हुए कहते हैं कि उत्तरायण में भी सूर्य के मीन राशि वाले महीने और चैत्र मास विवाह के लिए वर्जित करने चाहिए। यहाँ पर आगे कहते हैं मीने धनुषी सिंहे च स्थिते सप्त तुरंग में क्षौरमन्नम न कुरवीत विवाहम गृह कर्म च। अर्थात मीन, धनु और सिंह राशि में सूर्य के रहने पर मुंडन, अन्नप्राशन, विवाह, गृह संबंधित कार्य नहीं करने चाहिए। सिंह की राशि में जब बृहस्पति हो तो मुंडन, व्रतबंध, दीक्षा, विवाह, विशेष यात्रा, देव आदि प्रतिष्ठा, ये सब कार्य जो शुभ कार्य नहीं किए जाते। सिंहास्ते गुरु राजन विवाह नैव कार्येत मकरस्ते न कर्तव्यम यदि छेदात्मना शुभम व्रतबंधम प्रतिष्ठां विवाहकम मंदिर प्रवेशम यात्रा न याम्य देशे तो कुर्यात आर्यो न सिंहासे। अर्थात करणी और अकरणी करणों का जो है वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है। खर मास में प्राय सभी कामों जैसे कुआं, बावड़ी, तालाब, बोरिंग खोदना और उसकी प्रतिष्ठा करना, बाग आदि का आरंभ और प्रतिष्ठा, किसी भी प्रयोजन के व्रतों का आरंभ, उद्यापन, जन्म के 6 महीने बाद होने वाले सभी संस्कार जैसे कर्ण भेद, मुंडन संस्कार, यज्ञ, पवित्रमन, समावर्तन, विवाह, वधु प्रवेश, तुला आदि के 16 महादान, सोम आदि यज्ञ, अष्ट का श्राद्ध अर्थात अष्टमी का श्राद्ध, गोदान, प्रथम उपाकरण, वेदारंभ, बालकों के ना होते हुए संस्कार, देव प्रतिष्ठा, प्रथम बार की देव यात्रा, तीर्थ यात्रा एवं देव दर्शन, संन्यास ग्रहण, राज्याभिषेक, प्रथम बार राजा का दर्शन, अभिषेक, प्रथम यात्रा, चतुर्मासीय व्रतों का प्रारंभ आदि वर्जित है। ये जो कार्य बताए ये नए सिरे वाले हैं। यदि कोई कार्य करते आ रहे हैं तो उसमें कोई अशुभता नहीं है।
बृहस्पति एवं सूर्य की युति का रहस्य। अब बृहस्पति की राशि में सूर्य का प्रवेश, सूर्य की राशि में बृहस्पति का प्रवेश का रहस्य देखें। वेद वाक्य है, सूर्य आत्मा जगस्तस्थोकश्च। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद एक स्वर में कहते हैं समस्त चराचर जगत की आत्मा सूर्य ही है। बृहस्पति की किरणें आध्यात्मिक नीति और अनुशासन को प्रेरित करती है। शास्त्रों के अनुसार सूर्य आत्मा का कारक ग्रह है और गुरु परमात्मा का है। सूर्य के गुरु की राशि में आने पर और गुरु को जब सूर्य की राशि में न्योता मिलता है, वहां संचार करते हैं, तो आत्मा से परमात्मा का मिलन होता है। ऐसा उत्कृष्ट दशा में यदि हम लौकिक कर्म करते हैं तो मूल बिंदु से हटकर हम लोग लौकिक कर्म में फंस जाते हैं। अतः खरमास गर्हित मास नहीं, सब काम को सही करने वाला मास है। इसमें कोई भ्रांति ना पाले, कोई किसी तरह का कोई अपने से आकलन ना करे। इसमें बहुत से अवतारों की भिन्न भिन्न इसमें दृष्टांत बताए गए हैं और भिन्न भिन्न भारत के जो भी कोई विद्वान जन हुए हैं जिन्होंने शोध कार्य किए, उन्होंने भी इस पर बहुत सा लेख लिखे हैं कि पुराणों में प्रत्येक मास की एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु को समर्पित व्रत और उनकी उपासना का विधान किया गया है। इनमें प्रत्येक मास के दोनों पक्षों की एकादशी तिथियां जिस वर्ष मलमास या अधिक मास होते हैं, उस मास में दोनों पक्षों की एकादशी तिथियों का महात्म्य लिखे गए हैं। पाठकों की सुविधा के लिए एकादशी महात्म्य नाम से अनेक पुस्तकों का प्रकाशन भी जो है प्रकाशन किया गया है। बहुत सी, जैसे एकादशी व्रत उद्यापन, व्रत कथा और भिन्न भिन्न, जैसे 26 एकादशी है विशेषता तो 24 होती है, परंतु 2 जो है फिर उसमें अधिक मास की एकादशी आती है। तो एकादशियों पर भी विशेषता एक ही बुक है और भिन्न भिन्न बुक स्टॉलों पर जो अलग अलग एकादशियों पर भी विशेष लेख पर आधारित एकादशियों की बुकें उपलब्ध होती हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। आएंगे फिर से नई वीडियो लेकर के, तब तक के लिए जय श्री राधे, हर हर महादेव।